साहब ने कहा नथिंग बट डिसेप्शन, कुछ नहीं बस धोखा है ये। उसके बाद जब साहब को शिव की शिष्टता मिली आकाशवाणी से और माध्यमों से, इनको 3 सूत्र मिला। साहब ने कहा कि बस यही 3 सूत्र मूल है, इसी 3 काम को करिए हम और आप, और किसी आडंबर की जरूरत नहीं है शिव शिष्यों को। कोई दीक्षा नहीं लेनी है, न किसी को दीक्षा देनी है, न शिव शिष्य बनने के लिए पैसे देने हैं, न किसी को बनाने के लिए पैसे देने हैं, न किसी से कुछ लेना है, न किसी को कुछ देना है। साहब ने कहा ये 3 काम करो, तीनों निःशुल्क है। दया की याचना करनी है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है, और लोगों को कहना है कि तुम भी महादेव के चेला बन सकते हो, हम तो है। कुछ लगता नहीं भैया, करके देखो, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। करिए, प्रयास करिए, और देखिए ये कितना कारगर है साहब का, क्योंकि साहब का ये निचोड़ ऐसे ही आपके हमारे बीच नहीं आया है। साहब का इतने दिन की तपस्या, साहब की इतने दिन की खोज, साहब की बेचैनी, उन सब का ये एक सार है, समरी है जो साहब ने हमको आपको दे दिया कि भाई साहब अब ये 3 ही काम आपको करने हैं, इस 3 काम के अलावा कोई चौथा काम नहीं करना है। नमः शिवाय से 24 घंटे में 108 बार प्रणाम कर लीजिए, चाहे वो उंगली पे करिए, चाहे माला पे करिए, चाहे अजपा जप कर लीजिए। दया की याचना कर लीजिए, कहीं रहिए आप, घर में, बाहर में, सड़क पे, चौराहे पे, ऑफिस में, अपने खेत में या दुकान में, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। क्या लगता है इतना बोलने में? इतना का भी समय हमारे आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है। और इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ उपस्थित है, वो इसलिए है कि महादेव की दया आप में, हम में उतर रही है। साहब के बताए रास्ते पर हम और आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, तभी हम और आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सारे लोग, कोई अपना काम छोड़ के आए होंगे, कोई अपनी दुकान बंद करके आया होगा, कोई ऑफिस से छुट्टी लिया होगा, कोई खेत छोड़ के आया होगा, किसी ने अपने बच्चों को घर छोड़ा होगा। क्यों आए हैं इतनी दूर आप इस ठंड में? कुछ ना कुछ तो है। महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की जो साहब ने विधा हमको दी और हम और आप उस पर चल रहे हैं, वो असरदार है, वो कारगर है, वो काम करता है, तभी हम और आप यहां मौजूद हैं। और नहीं काम कर रहा होता तो आज करोड़ों लोग भारत और भारत से बाहर शिव की शिष्टता ग्रहण किए हुए और साहब दीदी के बताए रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे हैं। बिल्कुल हम और आप साहब दीदी के बताए रास्ते पर निरंतर चलते रहें, ये हमारी आपकी समझ जो साहब दीदी के 3 सूत्रों पर आधारित है, उस पर स्थायी रूप से टिकी रहे। हम लोग इसकी याचना करें, महादेव से ये दया मांगे कि साहब ने जो कहा है आपके निमित्त वो हमसे करवा लीजिए। बाकी काम के लिए तो कहते हैं हम और आप महादेव को, वो जगत गुरु है, वो हर काम आपसे हमसे करवा लेगा। उसके लिए हमारे अंदर कोई पात्रता हो ये जरूरी नहीं है, हम तो निरीह हैं। शिष्य के रूप में, उनके सानिध्य में, उनके आश्रय में, उनकी परिधि में जाने की आवश्यकता है। और जाने के लिए कोई रॉकेट साइंस साहब दीदी ने नहीं दिया, जाने के लिए साहब ने कोई भी ऐसा मार्ग नहीं बताया जो बहुत कठिन है। बिल्कुल आसान है, सरल है, सुलभ है, हम और आप आसानी से वहां तक चल सकते हैं। उसमें हम लोग को अपना दिमाग नहीं लगाना है। साहब ने कहा, एक बार साहब एक किस्सा सुनाते थे, आप लोग में से कई लोगों ने सुना होगा, वीडियो उसके YouTube पे भी है, कि हरियाणा में एक नंबरदार हुआ करता था।
नगर पालिका में पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों में नंबरदार हुआ करते थे, जो रिक्शा, ठेला और मोटरसाइकिल या इस तरह की जो चीज़ें होती है उस पर नंबर लगाता था नगर पालिका का। तो एक गांव में रहता था। एक बार वो किसी काम से शहर गया और शहर से जब वापस अपने गांव की ओर लौटा तब तक बहुत तेज बारिश हो रही थी और रास्ते में एक नदी पड़ती। जब तक वो नदी के पास पहुंचा, नदी में इतना पानी था कि वो नंबरदार खड़ा होकर सोचने लगा कि अब हम उस पार जाएं कैसे, अपने गांव में जाएं कैसे हम, क्योंकि पानी इतना तेज बहाव है कि मैं पार नहीं कर सकता। तो वो सोच रहा था, तभी एक साधु वहां बैठा था। उसने पूछा कि क्या हुआ बच्चे? नंबरदार ने कहा, बाबा मुझे गांव जाना है, इस नदी में इतना पानी है और रात में कहाँ रुकूंगा, आसपास कोई गांव भी नहीं है, घर भी नहीं है, बहुत समस्या है। तो साधु ने कहा कि एक काम करो, जाओ वहां नदी के किनारे बालू का टीला है, वहां से दोनों हथेलियों में बालू भर के ले आओ। तो नंबरदार सोचा कि चलो कर लेते हैं, क्या जाता है, साधु बोल रहा है, ये भी करके देखते हैं। वो दोनों हाथों में बालू भर के ले आया और नंबरदार ने साधु के सामने वो हथेली खोल दी। साधु ने एक हथेली पे शी लिखा, एक पे वो लिखा। ये सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। और कहा दोनों को सटा लो, दोनों को चिपका लो। तो दोनों को चिपका लिया तो शी और वो मिलके हो गया शिव। कहा साधु ने कि अब तुम जाओ, इस शिव को देखते हुए तुम नदी पार कर जाओ। नंबरदार ने वैसा ही किया, हथेली को जोड़े हुए और शिव को देखते हुए, जो उस साधु ने लिखा था इसकी हथेली पर बालू के ऊपर। और नदी में जैसे ही उसने पैर रखा, उसका पैर अंदर नहीं गया, वो पानी पे चलने लगा। चलते चलते जब थोड़ी दूर पहुंचा, नंबरदार ने सोचा कि ये शिव लिखा है, इसको पढ़ के जब मैं पार कर रहा हूं तो मैं शिव शिव बोल के भी पार कर सकता हूं। नंबरदार ने क्या किया, दोनों हथेलियां अलग कर ली। उस शिव जो साधु ने लिखा था उसको श और व को, शी और व को अलग कर दिया। उसके बाद वो नंबरदार डूबने लगा, जबकि वो अपने शिव को याद कर रहा था। तो जब देखा पानी गर्दन से ऊपर आ गया तो नंबरदार चिल्लाया, बाबा बचाइए, मैं डूब रहा हूं। साधु ने कहा कि अरे मूर्ख, अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। हथेली उसने सटाई वापस और वो वापस सतह पर आ गया और उसने नदी पार कर ली। तो हम लोगों को भी उस नंबरदार वाली हरकत नहीं करनी है। साहब ने जो शिव दिखाया है उसी शिव को देखते हुए ही हमारा आपका पार होगा। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि साहब दीदी ने जो हमें उद्देश्य दिया है, जो सूत्र दिया है, उसको करते हुए ही हम शिव शिष्टता में महादेव की परिधि में पहुंच सकते हैं, उनके आश्रय में पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए कि इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ही एकमात्र ऐसे पुरुष है जिसने शिव के गुरु स्वरूप को धरती पर उतारा है। पिछले 3000 साल के इतिहास में नहीं दिखता है। तो हमें यह समझ विकसित करनी है कि साहब ने कहा कि यह काम करो, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा कुछ हमको आपको करना भी नहीं है। सीतामढ़ी की इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य आप लोगों के द्वारा दिया गया हम लोगों को। वैसे भी शहर से मेरा पुराना लगाव है।
शिव के शिष्यों का यह सैलाब यह दिखाता है कि सीतामढ़ी में साहब दीदी का रूप महादेव का काम हो रहा है। ये उम्मीद है कि आने वाले समय में सीतामढ़ी जिले के हर एक घर में शिव की शिष्यता का दीपक जलेगा, हर एक दिल में शिव स्थापित होंगे, उनका गुरु स्वरूप स्थापित होगा। आप सब, हम सब शिव के शिष्य हैं। अनुशासन में रहने वाले को ही शिष्य कहते हैं। अभी आपके बीच बरखा दीदी आएंगी, वो भी आपसे बात करेंगी। आपसे एक अनुरोध करूंगा, जहां हैं अपनी जगह बैठे रहेंगे। कार्यक्रम के उपरांत भी धीरे धीरे निकलेंगे। तब तक मुझको अनुमति दीजिए, बरखा दीदी आएंगी, आपसे बात करेंगी, पुनः आपके दर्शन हो, पुनः आपसे मुलाकात हो, इस उम्मीद के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हेलो, सुना हम लोगों ने भी अर्चित आनंद भैया से गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु विषय पर मैं पुनः निवेदन करूंगा। एक छोटा सा भजन बहन ऋतु कुमारी जी से कृपया आप मंचासीन होकर अपने गुरु के चरणों में रखने का कष्ट करेंगे। साज बात पर जो भाई हैं, निवेदन होगा कृपया आप भी आ जाए। सामने में जो अपार भीड़ है शिव के शिष्यों का, शिव शिष्याओं का, हमारे गुरु भाई गुरु बहनों का और साहब और दीदी के दिल के टुकड़े का जो भीड़ है, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप कृपया बैठ जाए। जहां भी आपको जगह मिले, आवाज आप तक पहुंच रही है, एलईडी पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं, आप वहां जगह लेकर बैठ जाए। धीरे धीरे बात और गंभीर होगी और बहुत हल्की ही बातों में आप शिव की शिष्यता की गंभीरता को महसूस करेंगे। हमारे आपके बीच आएगी बरखा दीदी, एक भजन के बाद आएगी बरखा दीदी। फिर आपकी ओर से कुछ जिज्ञासा भी आई है, हम निवेदन करेंगे आपसे, आपने जो जिज्ञासा भेजा है उसका उत्तर भी आप लेकर के जाए। ये आपके मन की जिज्ञासा है, शिव शिष्यता को और बल देने की जिज्ञासा है। एक भजन बहन ऋतु जी हमारे बीच। श्री के चरणों में मेरा प्रणाम, दीदी नीलम के चरणों में मेरा प्रणाम, बरखा दीदी एवं अनु भैया के चरणों में मेरा प्रणाम, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। दिल के चांद तारों में नजर आए साहब
सुना हम लोगों ने भी बहुत ही प्यारा भजन वाणी ऋतु से। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करूंगा, आप जहां हैं कृपया वहां बैठ जाए और विश्व के वितान पर आध्यात्म का प्रादुर्भाव और मानव सृष्टि के कल्याण हेतु, मानव सृष्टि के अभ्युदय हेतु इस कालखंड के प्रथम शिव के पूर्ण शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी द्वारा जो दी गई विधियां है, जो मार्ग है, हम वह विषय आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर, हम सारे भाई बहन मिलकर साहब और दीदी के साथ चले, पूरे ब्रह्मांड के शिव शिष्य शिव की ओर बढ़े। इस विषय पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे आपके बीच आपकी प्यारी बरखा दीदी को मैं मंच पर आहूत करता हूं। अपनी वाणी, अपना अनुभव, साहब का सानिध्य, आओ चले शिव की ओर, इन विषयों पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगी बरखा दीदी हमारे आपके बीच। और आपसे प्रार्थना, आप जहां हैं आप कृपया बैठ जाएं, आप कृपया बैठ जाएं। आपकी जिज्ञासा भी है, हम उन जिज्ञासाओं का भी हल निकालेंगे बरखा दीदी हमारे आपके बीच। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर की इस धरती पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु महेश्वर शिव की असीम दया से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव वर्षों बाद आहूत हुआ और सीतामढ़ी जिले के निकटवर्ती स्थानों से भी गुरु भाई गुरु बहन इसमें सम्मिलित हुए हैं। बगल में नेपाल देश है, वहाँ से भी काफ़ी गुरु भाई गुरु बहन यहाँ सम्मिलित हैं। हम सबका जीवन शिव का शिष्य बनकर गुजर रहा है और इस जीवन में शिव की सुगंध है। समानता, सहृदयता, शांति सबके जीवन में सचमुच में उतरकर आ गई है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ये आवाहन कि जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, लिंग से परे है शिव की शिष्यता। जहाँ सभी चीजें खत्म हो जाती हैं, जहाँ सभी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, वहीं से शिव की शिष्यता शुरू होती है। शिव की शिष्यता का अर्थ है मानव का मानव से प्रेम करना, जीव का शिव हो जाना,
जीव को शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित करना। और आज तक भारत देश या विश्व के किसी भी भूखंड पे जहाँ भी ईश्वर की बात हुई है, जहाँ भी आध्यात्म की बात हुई है, वहाँ पहला नाम शिव का आता है। शिव जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर शिव। शिव जो देवों के भी देव हैं, महादेव। शिव जो अघोरियों के भी ईश्वर हैं, अघोरेश्वर। शिव जो कपालिकों के भी ईश्वर हैं, कपालेश्वर, महाकापलेश्वर, महामृत्युंजय। काल भी जिससे नियंत्रित होता है, भय को भी जिससे भय लगता है, महाकाल, महाभैरव, नटराज शिव। शिव के अनेक स्वरूप हैं, शिव के अनेक रूप हैं। जिस रूप में जिसने शिव को जाना, उसने शिव को वैसा ही प्यार दिया, वैसा ही प्यार पाया भी। शिव का एक रूप है जगत गुरु, शिव का रूप। जब भारत देश में संकीर्णता, अज्ञानता और रूढ़ियों के पास से ये बंधा हुआ था, कहीं भी कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी। पूरा विश्व आध्यात्म के संक्रांति काल से गुजर रहा था। उस काल में सन 1980 के दशक में शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने आवाहन किया जगत के लोगों को कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है। आइए, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। साहब श्री ने कहा, शिव जन जन के गुरु हैं, मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा भी प्रार्थनीय है। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मान जाओ। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 8 वर्षों में, जब से मैंने शिव को गुरु माना, परीक्षा ही परीक्षा की अपने गुरु की। कहते हैं गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं, परंतु शिव के शिष्य ने शिव को गुरु बना तो लिया और शिष्य ही गुरु की परीक्षा कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में साहब श्री ने देखा कि जो वो सोच रहे हैं सो हो जाता है, जो वो कहते हैं वो घटित हो जाता है। यहाँ तक कि जो उनकी सोच है दूसरों को शिव की तरफ बढ़ाने की, जो अंतः प्रेरणा जगी है उनके मन में, ये अंतः प्रेरणा कि अगर यदि विश्व का मानव, संपूर्ण मानवीय सृष्टि अगर अपना शिष्य भाव देती है शिव को गुरु मानकर, तो विश्व गुरु शिव को विश्व के मानव के अभ्युदय का भार, उसका उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। साहब श्री ने कहा कि मैंने देखा है शिव से सुंदर कुछ भी नहीं, शिव से अच्छा कुछ भी नहीं, शिव से बड़ा मित्र नहीं, शिव से बड़ा कुछ भी इस धरती पे नहीं है। शास्त्रों ने लिखा कि नास्ति सर्व समो देवो, नास्ति सर्व समा गति, यानी शिव से बड़ा कोई देव नहीं है, शिव से बड़ी कोई गति नहीं है। नास्ति सर्व समो रणे, नास्ति सर्व समो दाने, शिव से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, शिव से बड़ा कोई दानी नहीं है। अगर महादानी कोई है भी तो शिव है। और साहब श्री शिव के शिष्य ने कहा नास्ति सर्व समो गुरु, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं। अगर कोई धरती पे गुरु है, उसका भी कोई गुरु है, उसका भी कोई गुरु है, तो सबसे अंत पड़ेगा, सबसे आदि होगा, आदि गुरु शिव। उन्होंने कहा कि जगत में रहने वाले अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के हों,
परंतु यदि वो अपना शिष्य भाव देते हैं, अपने मन का भाव चढ़ाते हैं, तो महादेव गुरु के रूप में कोई भेद नहीं करते, महादेव ईश्वर के रूप में भी भेद नहीं करते, महादेव गुरु के रूप में भी भेद नहीं करते, जहाँ सारे भेद खत्म हो जाते हैं। iसीलिए एक रिक्शा चलाने वाला भी महादेव के दरबार में गले से लगाया जाता है और महलों में रहने वाला भी महादेव के गले से ही लगता है। यह शिव की शिष्य की दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे शिव गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, जहाँ जाके हमारे दुख और दर्द मिट जाते हैं, जहाँ पहुंचकर हमारी पीड़ा तिरोहित हो जाती है, खुद ही खत्म हो जाती है। हम भूल जाते हैं हमारे जिंदगी में क्या दुख है, क्या गम है, जिसको हम भूल जाते हैं जब महादेव का सानिध्य प्राप्त करते हैं। उसी महादेव को अपना गुरु बनाने की बात साहब ने कही। साहब श्री हरिनानंद जी ने जो इस संक्रांति काल में आध्यात्म का बिगुल बजाने वाले हैं और जिन्होंने कहा कि मानव का मानव से प्रेम करना ही धर्म है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, धर्म वो होता है जो एक मानव धारण कर सके और धारण करके जिसके कारण जीवन बढ़ सके। संप्रदाय आपस में बांट सकते हैं, परंतु मानव का धर्म आध्यात्म सारी रंगीनियों को एक कर देता है। आध्यात्म रंगीनियों पर निर्भर नहीं करता, आध्यात्म की रोशनी हर इंसान में एक ही होती है। हमारे रगों में खून एक ही तरह दौड़ता है, हमारी सांसें एक ही तरह से चलती हैं, हमारे दिल की धड़कनें एक ही तरह से धड़कती हैं, हमारा जीवन जो चलता है एक जैसा ही है। अगर आप ना कहिए तो किसी को पता भी ना चले कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, हम बताते हैं। परंतु जब साहब श्री के जीवन में एक क्षण, एक पल ऐसा आया जब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में उनसे पूछा गया कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए नहीं कहते हो। साहब श्री ने कहा कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था, मैं कह सकता था कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, मैं कह सकता था कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं हरिंद्रानंद हूँ, लेकिन मुझको कुछ भी याद नहीं रहा। मुझको बस इतना ही याद रहा कि मैं शिव का शिष्य हूँ और मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ, शिव का शिष्य हूँ और शिव शिष्य बनाता हूँ। इस परिचय के अलावा मुझको कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा। आध्यात्म आत्मा का विज्ञान है, खुद की खोज है, स्वयं की खोज। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊँगा और मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जब शिव की शिष्यता की व्याप्ति हुई थी उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि में, यानी शिव की शिष्यता आज जो व्यापक है, जिसकी व्याप्ति दिख रही है चारों तरफ, जहाँ जाइए वहाँ शिव का शिष्य मिल जाता है, जहाँ जाइए हाथों में रुद्राक्ष के कंगन वाले गुरु भाई गुरु बहन मिल जाते हैं। इससे पहले जब यह व्याप्ति हुई भी नहीं थी उस समय साहब श्री ने पृष्ठभूमि में उसकी तैयारी शुरू की थी कि विश्व का मानव शिव भाव से भर सके, यह पूरी धरती शिवमय हो सके। इस तैयारी में उन्होंने काफी पीड़ा भी सही, काफी कष्ट भी सहे। साहब कहते हैं कि जब से चला हूँ चलता ही जा रहा हूँ, बस चलता ही जा रहा हूँ और इस धराधाम पे आया हूँ। मेरे जीवन के इतने वर्ष बीत गए हैं, एक दिन सबको यहाँ से जाना होता है, मुझको भी जाना होगा। धराधाम से सबको जाना ही पड़ता है, परंतु मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने अपने जीवन में इसके सिवा कुछ भी और नहीं चाहा कि शिव हमारे आपके सबके गुरु हो जाए। मैंने चतुष्टय कोई कामना नहीं की, मैंने अर्थ धर्म वित्त काम मोक्ष किसी चीज की
कामना नहीं की। मेरे मन में एक ही कामना है कि हर व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य बन जाए। इसके सिवा मैंने शिव से कुछ नहीं मांगा। दुनिया ने शिव से मांगा, दुनिया ने शिव से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति मांगी। उन्होंने उपवास किया, साधना की, उपासना की, मंत्रों का जप किया और महादेव से मांगा। महादेव ने औढ़रदानी के रूप में, ईश्वर के रूप में, समदर्शी होने के रूप में सब कुछ दिया। परंतु महादेव का एक रूप जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान दाता का स्वरूप है, उससे विश्व के मानव नहीं जुड़े। साहब कहते हैं कि मुझको पीड़ा है इस बात की, जब इतना सुंदर गुरु है तो क्यों नहीं शिव को ही अपना गुरु बनाया जाता है। और गुरु कोई हो, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो शरीर से परे सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वयं ईश्वर हो, गुरु भेद नहीं करता। जो शिष्य बन के जाता है वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, गुरु ज्ञान देने की जिम्मेदारी वहन करते हैं और कोई भी शिष्य बनकर शिव को गुरु बना सकता है। इसीलिए आज शिव की शिष्यता में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं बहुत तीव्र गति से, क्योंकि हमारी जड़ वही है। आज टहनियां हैं, पत्ते हैं, वृक्ष की शाखाएं, प्रशाखाएं फूट रही हैं, परंतु उसकी जड़ तो एक ही है। हमारी उत्पत्ति का मूल एक ही है, हमको जाना भी एक ही जगह है। तो जो शिव जगत के गुरु के रूप में आज विराजमान है, हम आज उनको अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। कभी हमने सुना था कि राजा भगीरथ ने, जिनके बारे में आपने सुना था या सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, किताबों से जाना होगा, कहानियां सुनी होंगी कि जब माँ गंगा का अवतरण हुआ था यहाँ धरती पे, जब माँ गंगा यहाँ नहीं थी उससे पहले की घटना है कि एक राजा हुए भगीरथ। राजा भगीरथ के पूर्वज सबका संहार हो गया, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु किसी का उद्धार नहीं हो रहा था। जब उद्धार नहीं हुआ तो लोगों ने सुझाव दिया राजा भगीरथ को कि अगर आकाश गंगा से गंगा नदी धरती पे उतर जाए और उसकी पावन जलधारा में आपके पूर्वजों की अस्थियां अगर भींग जाए, उसमें प्रवाहित हो जाए, तो सबको उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। मात्र माँ गंगा को जमीन पे उतारने की बात हो रही थी, लेकिन बात बड़ी कठिन है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की माँ गंगा की। कितने वर्षों के कठोर तपस्या के बाद गंगा प्रकट होती हैं। राजा भगीरथ गंगा से कहते हैं कि माँ आप धरती पे उतर आइए, मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। माँ गंगा कहती हैं, क्योंकि उस समय उनके जल में, उनके जल की धारा में बड़ा प्रवाह है, बहुत तेज है, बहुत तीव्र है वो। तो उन्होंने कहा कि भगीरथ मैं उतर तो आऊं धरती पे, परंतु धरती में इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे इतने तीव्र, इतनी तेज गति को बर्दाश्त कर सके। अगर मैं इस गति से उतरी धरती पे तो पूरी धरती डूब जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए मैं उतरना तो चाहती हूँ, उतर नहीं सकती, मेरी गति बहुत तीव्र है, इसको पृथ्वी धारित नहीं कर सकेगी। अब भगीरथ बड़े निराश हुए, तो सबने उनसे कहा कि भाई जब हारे को, जब सब जगह से हार जाता है कोई, तो वो शिव की शरण में जाता है। अब महागुरु महादेव ही, वो शिव ही आपके इस पीड़ा का समाधान कर सकते हैं, आप उनकी तपस्या करिए। कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या शुरू की।
घनघोर तपस्या करते करते एक दिन शिव प्रकट होते हैं, पूछते हैं भगीरथ क्या चाहिए। भगीरथ कहते हैं कि मुझको माँ गंगा को उतारना है जमीन पे, मगर वो कहती है कि मेरी गति इतनी तेज है कि धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी महादेव, अब मैं क्या करूं। महादेव ने कहा बस इतनी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात मांगी तुमने। और कहानी है, घटना है कि शिव ने अपनी जटाओं को खोला है और माँ गंगा को कहा है कि उतरो, अपनी तीव्र गति के साथ उतरो, तुम में जितना तेज है, जितनी गति है, उस गति के साथ उतरो। गंगा तीव्र गति से उतरती है, तेज से, अहंकार से भरी हुई कि मुझसे बड़ी गति, मुझसे बड़ा तेज किसी में नहीं है, उतरती चली जाती हैं, शिव की जटाओं में समाती चली जाती हैं और शिव अपनी जटाओं को बांध लेते हैं। गंगा उस जटा में अंदर ही समाहित रह जाती हैं। अब भगीरथ फिर परेशान हुए। भगीरथ ने कहा कि शिव भगवान, आपने तो माँ गंगा को उतारा परंतु अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर मेरा क्या फायदा हुआ, मेरे पूर्वजों का उद्धार तो नहीं हुआ। तो कहते हैं, कहानी है ये, कहते हैं कि शिव ने अपनी जटा का थोड़ा सा हिस्सा, बस थोड़ा सा हिस्सा खोला है और गंगा जो इतनी तेज से उतरी थी धरती की तरफ, धीरे 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 धीरे, पतली सी गंगोत्री में उनकी धारा है, पतली सी धारा धीरे 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 धरती पे उतरी है और आगे जाकर बहुत चौड़ी होती चली गई हैं, लेकिन वो प्रवाह शांत हो गया है। तो आज भी लोग भगीरथ का नाम लेते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि हे भगीरथ राजा ऐसे थे जिन्होंने गंगा को उतारा, शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं से गंगा धरती पे उतरी। आप गौर कीजिए साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या किया। साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने मन को साधा, उन्होंने शरीर से कोई तपस्या न की, लेकिन उन्होंने अपने मन को तपा दिया इस बात के लिए कि शिव, साक्षात शिव धरती पे उतर जाए। एक गंगा को उतारने में तो भगीरथ की हालत खराब हो गई और यहाँ स्वयं शिव को ही जमीन पे उतारने की बात उन्होंने की। स्वयं शिव जब जमीन पे उतरते हैं तो जगत का एक एक व्यक्ति शिव बन के चलता है। वो बोलता है तो लगता है शिव बोल रहे हैं, उसको देख के लगता है कि शिव को देखा जा रहा है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शक्तियां ही शक्तियां हैं शिव की, परंतु संयमित हैं, किसी का तेज नहीं, किसी की गति तीव्र नहीं, सारे लोग शांत हैं, अनुशासित हैं और संयमित हैं। स्वागत करते हैं हम उस युग पुरुष का, स्वागत करते हैं हम अपने साहब हरिंद्रानंद जी का। स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे शिव गुरु को उतारा, तुमने उस शिव को सबके लिए उतारा। एक भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उतारा था, साहब हरिंद्रानंद जी ने पूरे विश्व के लिए उतारा। उन्होंने कोई भेद नहीं किया, जिस तरह शिव भेद नहीं करते, शिव के लोग भी भेद नहीं करते, उन्होंने सबके लिए शिव को उतारा है। इसीलिए आज हर व्यक्ति ये कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव होंगे सबके परंतु मेरे भी हैं। साहब ने कहा कि मैं जो इस धरती पे आया हूं, मैं जो शिव का शिष्य हूं, इस धरती के रहने वालों को अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। अच्छे बुरे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या मेरे जीवन के लिए सुंदर है, क्या मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है,
उन्होंने कहा, अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, जमाने का, एक पत्थर का नहीं। एक पत्थर को मूर्तिकार तराश कर मूर्ति बना देता है। बेकार पड़े पत्थर को भी मूर्ति बनने पे मूर्ति वंदनीय होती है, मूर्ति पूजी जाती है। परंतु साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य ने तमाम विश्व को, जमाने को, पूरी दुनिया को कहा कि मैं इस जमाने का संग तराश हूँ, पूरे जमाने को ही मूर्ति का रूप देने वाला मैं शिव का शिष्य पत्थरों को भी बोलने का हुनर देके जाऊंगा। पत्थर को भी जिसने बोलना सिखा दिया। हम लोगों के जीवन में जो हमारा जीवन शून्य था, कोई जीवंतता नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, हम जी तो रहे थे, बस अपने जीवन को काट रहे थे। उस जीवन को एक लक्ष्य दे दिया, एक उद्देश्य दे दिया। लक्ष्य विहीन जीवन एक जानवर जीता है, परंतु इंसान, उसको अगर एक लक्ष्य मिल जाए तो इंसान में इतनी ताकत होती है कि अगर उस इंसान को आध्यात्मिक ऊर्जा मिल जाए तो आध्यात्मिक ऊर्जा के संचरण से वो चंद्रमा पे भी पहुंचता है, वो मंगल पे भी पहुंचता है, वो अंतरिक्ष में भी विचरण करता है, वो आकाश में उड़ना सीख जाता है, वो पाताल में जाना सीख लेता है, वो समंदर में सुरंग बनाना सीख लेता है। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा हो तो वो धरती के सारे लोगों को एक सूत्र में बांधता है, जिस तरह साहब श्री ने, माँ नीलमानंद जी ने अपनी ममता के सूत्र में हमको आपको बांध दिया। अलग अलग पत्थर हैं हम, अलग अलग मोती हैं हम, सबके अलग विचार हैं, सबकी अलग सूरत है, सबकी अलग सीरत है, परंतु अलग अलग सूरत और सीरत के लोगों को उन्होंने धागा एक ही है, एक धागे में पिरो दिया। शिव शिष्यता का धागा, जिस धागे को बनाने वाले हैं साहब श्री हरिनानंद जी, उन्होंने अपनी उस ऊर्जा से जो शिव ने उनको दी थी, उस ऊर्जा का सदुपयोग करके विश्व के मानव को एक धागे में पिरो दिया है। हम मोती हैं अलग अलग, परंतु हमारे धागे एक ही है, एक ही धागे में पिरोए हुए हैं हम। उसी तरह जिस तरह रोशनी होती है आकाश में जब, तो हम देखते हैं कि तारे हैं, सबकी चमक है एक जैसी, तारे अलग अलग हैं परंतु चमक सबकी एक ही है। उसी तरह मोती भी हम अलग अलग हैं लेकिन धागा हमारा एक ही है, शिव शिष्यता का। और शिव की शिष्यता मेरे मन प्राण में स्वस्फूर्त जागरण हो जाए, उसका जाग जाए मेरे मन में, इसके लिए उन्होंने दिया पहला सूत्र, जिसमें हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अभी हाल में मैंने एक जगह सुना, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बॉर्डर पे कुछ जगहों पे एक इक्का दुक्का लोग हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि साहब ने जो पहला सूत्र दिया है उसमें हमको बोलना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, सब शिष्यों पे दया कर दीजिए। तो मुझको याद आया, जब किसी ने ये कहा तो मुझको याद है कि साहब श्री ने अक्सर ये बात कही कि तीनों सूत्रों के निरूपण में जो मेरी अनुभूति है, मैंने तीनों सूत्रों के माध्यम से दिया है, तीन सूत्र में या शिष्यानुभूति जो मैंने लिख दी है, आओ चले शिव की ओर जो मैंने लिख दी है, साहब श्री ने कहा उसमें एक बिंदु, एक कॉमा का परिवर्तन करना भी विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अर्थ बदल जाएंगे। अगर वाक्य बदला तो उसके अर्थ बदल जाएंगे, और साहब ने जो वाक्य दिया है उसके सिवा उसका अर्थ दूसरा कुछ करना हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये उचित नहीं है।
इसलिए पहला सूत्र उन्होंने दिया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मुझ शिष्य यानी मेरे अपने बात हो रही है, मुझ में शिव का प्रकटीकरण हो जाए, स्वस्फूर्त जागरण हो जाए। इस जागरण के लिए शिव की शिष्यता में पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र भी हम जब करते हैं, महादेव की चर्चा, महादेव की चर्चा की धूम है। महादेव की चर्चा में चर्चा महादेव के लिए की जाती है, चर्चा सुनी भी जाती है महादेव के लिए, कही भी जाती है महादेव के लिए। यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं है, यहाँ शिव के शिष्य जमा हुए हैं, शिव की बात हो रही है। शिव की चर्चा कहना और सुनना शिव के लिए होता है, ये तमाशा नहीं है। भीड़ इकट्ठी करना साहब का मकसद नहीं है, उनका ये मकसद नहीं है कि हंगामा खड़ा कर दूं मैं, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा। इसीलिए शिव के शिष्य चाहे हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, परंतु संयमित होते हैं, अनुशासित होते हैं, हंगामा नहीं करते, वो धीरे धीरे सहज बन के अपने पांव को रखते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा सूत्र ध्यान की अनुपम विधा है। ये एक ऐसी विधा है जिसको बोलने वाला जो बोल रहा है उसका मन भी अगर शिव के पास से हट गया वो बोल नहीं सकेगा। सुनने वाले का मन भी अगर शिव की परिधि से बाहर हो गया वो सुन न सकेगा। तो बोलने वाले का मन भी, सुनने वाले का मन भी शिव की परिधि में रहना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसीलिए महादेव से दया मांगकर ही महादेव की चर्चा करिएगा, ताकि मेरा मन हमेशा शिष्य बनकर उनकी महिमा का गान गाता रहे, मेरे गुरु शिव सबके हो जाए, इसका काम हमारे आपके इस शरीर से होता रहे, इसी की कामना है। तीसरा सूत्र जिसमें साहब श्री ने कहा कि शिष्यता के भावांतरण के लिए शिव के गुरु स्वरूप को प्रणाम निवेदित करना आवश्यक है। शिष्यता का भावांतरण, इसका अर्थ होता है हमारा जो विचार है, अभी जो मैंने विचारों में शिव को गुरु बनाया है, ये मेरा स्वभाव बन जाए, मेरा शिष्य भाव बन जाए। मैं शिष्य का भाव लेकर जगत में उतरूं, व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलूं। मैं जो एक व्यक्ति हूँ, मैं जो अमुक व्यक्ति हूँ, मैं शिव का शिष्य बनकर जगत में, समष्टि में, समाज में, दुनिया में उतरूं जो मेरे हृदय में है। अगर मेरे हृदय में शिव की रोशनी का दिया, शिव के ज्ञान का दिया जल रहा है, तो मैं उस ज्ञान के दिए को लेकर धरती पे उतरूं, समाज में उतरूं, ताकि समाज में जो आध्यात्मिक और मानसिक अंधेरा छाया हुआ है उसमें रोशनी लाई जा सके। वो अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है रोशनी के आने से। अंधेरा रहता ही है, हमेशा रहता है, शाश्वत है वो, परंतु एक रोशनी की किरण आते ही तमाम अंधेरे दूर हो जाते हैं। जिस तरह परसों जब हम लोग पटना उतरे, रांची से पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे, परसों हम लोग जब उतरे तो चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। गाड़ी जो चल रही थी उसकी रोशनी भी बड़ी मुश्किल से कुछ दूर तक दिख रही थी, और उसी समय से हम लोग मन ही मन इस बात की प्रार्थना करने लगे कि महादेव का काम है, पता नहीं महादेव की दया कैसी होगी, कैसे इस कार्यक्रम को निकाला जा सकेगा, लोग कैसे सुरक्षित आएंगे, लोग कैसे जाएंगे। कहीं मैदान में अगर थोड़ी दूर भी दिखाई न दिया तो लोगों को कितनी असुविधा हो जाएगी। तो मन ही मन हम सब ने महागुरु महादेव से प्रार्थना की, महादेव की असीम दया से आज सुबह से मौसम देखिए कैसा है। आज सुबह से अपने सूरज अपनी रोशनी को बिखेर रहा है। उस सूरज को धन्यवाद है जिसने शिव के शिष्यों की मदद की,
जिसने शिव की शिष्यता की इस पावन जलधारा को और अपनी तपिश देकर और सुंदर कर दिया। महादेव की दया पल प्रतिपल चमत्कार के रूप में हमारे आपके जीवन में उतर रही है, परंतु हम देखना नहीं चाहते। हमारे सामने पल प्रतिपल हम जीवित हैं, सांस लेते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। एक कैमरा जो सामने लगा है उसके लेंस की भी एक क्षमता है, इंसान के आंखों के लेंस की कोई क्षमता नहीं है। कोई कंप्यूटर, कोई मॉनिटर, कोई मोबाइल, उसकी भी एक क्षमता है। इंसान के इस दिमाग की अनंत क्षमता है, क्षमता उसकी सीमित नहीं है। एक धड़कन की क्षमता असीमित है, अनंत है। यानी महादेव ने जो बनाया है, महादेव से बड़ा वैज्ञानिक भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा बुद्ध भी कोई नहीं, महादेव से बड़ा वैद्यनाथ भी कोई नहीं, और वो महादेव मेरे आपके गुरु हुए हैं। महादेव के इस गुरु स्वरूप की व्याप्ति हम दुनिया में कर सकें, इसकी कामना करिए। साहब और दीदी का आशीर्वाद सभी शिव शिष्यों के साथ है। कौन कहता है साहब हरिंद्रानंद जी नहीं है? वो हम सभी शिव शिष्यों की धड़कनों में है, हमारी आवाज में है, हमारी सोच में है, हमारे विचार में है, हमारे इस शिष्य भाव की कृतज्ञता में है। वो शिव हमारे दिल में बैठे हैं, और हमारे साहब और दीदी दोनों शिव के साथ ही हमारे हृदय में विराजमान है, सदैव रहेंगे। आने वाली पीढ़ी भी उनको कभी भूल न सकेगी। आने वाली पीढ़ी, हमारा शरीर का लय होगा, आपके शरीर का लय होगा, परंतु शिव शिष्यता का लय कभी नहीं होगा। हमारी गणना है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1000 साल, मनवंतरों तक शिव की कोई गणना नहीं है। शिव का कोई साल नहीं, शिव का कोई वर्ष, शिव के दिन, शिव की दोपहर, शिव की शाम नहीं। शिव की शिष्यता अनवरत मनवंतरों तक, जब तक शिव है ये शिष्यता भी चलती रहेगी, पल्लवित पुष्पित होती रहेगी, और विश्व में समानता, सहृदयता और शांति के सुमन को खिलाती रहेगी। ये साहब और दीदी का आशीर्वाद है विश्व के मानव को, और ये आशीर्वाद फलीभूत होता ही रहेगा। आइए, आज इस शिव गुरु महोत्सव में मैं देख रही हूँ कि गुरु भाई गुरु बहन थोड़ा कष्ट में है, क्योंकि अनुमान से ज्यादा गुरु भाई गुरु बहनों की उपस्थिति है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ स्थिर से थोड़ी देर और रहिए। थोड़ी देर अभी कार्यक्रम चलेगा और जल्दी ही हम लोग समापन करेंगे, ताकि शिव के शिष्य सही समय पे अपने गंतव्य, अपने घर को वापस पहुंच सके, सुरक्षित पहुंचे। कभी भी साहब ने ये नहीं चाहा कि शिव के शिष्यों को कष्ट हो, हमेशा उन्होंने आपका हमारा सुरक्षित जीवन मांगा। इसलिए सभी के जीवन को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर जिज्ञासा आई है। दीदी से निवेदन है। अच्छा, एक जिज्ञासा आई है, स्वर्णा कुमारी। शिष्ट भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति के स्वभाव हो जाए, ये स्थिति सामान्य नहीं है। ये शिष्य अनुभूति में साहब ने लिखा है, ये सामान्य नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा। हाँ, शिव शिष्यता का भाव प्रगाढ़ होकर, प्रगाढ़ का अर्थ होता है गहरा, मजबूत। प्रगाढ़ होकर, गहरा होकर, मजबूत होकर मेरा स्वभाव बन जाए। यानी ऐसा नहीं देखा देखी नहीं, मैं नहीं कहता देखा देखी सुनी सुनाई, मैं कहता आंखन देखी। यानी मैं खुद में महसूस कर लूं, मेरा स्वभाव बन जाए शिष्य का भाव। इसी के लिए, शिष्यता के भावांतरण के लिए ही उन्होंने तीसरा सूत्र दिया है, शिष्य भाव मेरा स्वभाव बन जाए।
जिस तरह मेरा स्वभाव है, मैं किसी की पुत्री हूँ, मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मेरी पुत्री मेरे पास बैठी है, मेरे मन में इसके लिए ममता फूटे, इसके लिए मैंने कोई तपस्या नहीं की। जिस दिन इसके आने की खबर हुई, जिस दिन मुझको सूचना हुई कि मैं माँ बनूंगी, मेरे मन में माँ का स्वभाव स्वतः प्रकट हो गया और स्वतः मेरे मन में ममता हिलोरे लेने लगी। तो जिस दिन मेरा मन सचमुच में समझ लेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरे मन में शिष्य भाव प्रकट हो जाएगा और शिष्य भाव प्रकट होकर प्रगाढ़ बनेगा। जब हम बार बार दोहराएंगे, जब हम बार बार कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये जब बार बार हम दोहराएंगे तो हमारा मन सचमुच में समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं और मेरा ये स्वभाव बन जाएगा। ये सामान्य तो नहीं है, परंतु शिष्यता की दुनिया में हमेशा असामान्य बातें ही घटित होती हैं। जो सामान्य नहीं है शिव उसको सामान्य बनाते हैं, जो सहज नहीं है शिव उसको सहज बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा भी लभ्य होते हैं। आइए हम लोग दूसरी जिज्ञासा पे चलते हैं। आप बोलने वाली हैं, बोलिए, जल्दी बोलिए। इसमें है साउंड है। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कृपा करें। जिज्ञासा है, दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कोशिश करें। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन लेता है। दीक्षा, शिव की शिष्यता में कोई मंत्र कान में नहीं दिया जाता, शिव के शिष्यता में कोई उपासना साधना नहीं बताई जाती। शिव की दया ही शिव शिष्यता में शिव शिष्यों के लिए दीक्षा का काम करती है। शिव की शिष्यता का विचार, ये भाव, ये विचार जो हमारे मन में प्रवेश करता है, यही दीक्षा मानी गई है। और जैसे ही मेरा मन ये समझता है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूँ, मेरा मन अगर इसको याद रखता है तो मैं दुनिया में चाहे कहीं भी जाऊं, मेरे मन में, मेरे आचरण में एक अनुशासन स्वतः उतर जाता है। लोग कहते हैं चलो वहाँ चलते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी लोग कहेंगे कि अमुक अमुक गुरु भाई जो है उनकी बेटी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। देखिए, पिता का भान है कि भाई नागेंद्र बाबू की बेटी कहाँ घूम रही थी, भाई स्वतः अनुशासन आ गया। एक मन में पिता की स्मृति आई तो अनुशासन आ गया। गुरु की याद रहेगी मैं किसका शिष्य हूँ, तो मैं अपने जीवन में चाहे किसी से बात करूं, चाहे हंसूं, चाहे बोलूं, चाहे चलूं, चाहे बैठूं, मेरे हर काम में एक आध्यात्मिक अनुशासन स्वतः उतर जाएगा। ये शिव की शिष्यता की याद अगर रह गई, शिव की दया की याद रह गई, शिव की दया ही दीक्षा कही जाती है, याद रह गई तो मेरा मन चाहे मुझको जहां ले जाए, परंतु ये शरीर हमेशा एक आध्यात्मिक अनुशासन में रहेगा ही रहेगा। महारानी सीता की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। महारानी सीता, जानना चाहता हूँ आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है? इसके साउंड का अच्छा लाइए तो बेटा एक बार दोहरा देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है। एक जिज्ञासा आई है कि महारानी सीता की धरती पे आपका स्वागत है।
जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है। शिव की शिष्यता क्या है? शिव की शिष्यता एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तल का। आध्यात्मिक तल का अर्थ होता है कि ईश्वर से, जीव से शिव हो जाने का रास्ता। आध्यात्मिक तल यानी आध्यात्म मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसको जानने की उत्कट अभिलाषा पैदा होती है। और मानसिक जागरण, धार्मिक जागरण, इसमें जिज्ञासा है धार्मिक जागरण। तो धार्मिक जागरण का अर्थ अगर आपने मजहब से लगाया है, अगर आपने संप्रदाय से लगाया है, तब तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अपने अपने तरीके हैं जागरण के। परंतु अगर आपने धर्म, जो सचमुच मूल में जो धर्म धारण करने योग्य धर्म का मतलब है, तो ये मानव का मानव से प्रेम होना ही है। ये शिव के शिष्यों का पूरी धरती के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम होना, शिव की शिष्यता में उसको शिव की ओर बढ़ाना, यही है और कुछ भी नहीं है। पढ़ देते हैं क्योंकि फिर आवाज कम। एक जिज्ञासा आई है, माला पर गिनती में प्रणाम करना, टुकड़े टुकड़े में प्रणाम करना एवं अजपा जप के माध्यम से प्रणाम करना, तीनों में क्या अंतर है? माला पे जप करना यानी मंत्रानुक्रम से होगा, सांस का उससे कुछ लेना देना नहीं होगा, मंत्रानुक्रम से होगा। टुकड़े टुकड़े में करना यानी जितना मेरा मन जितनी देर महादेव पे टिके उतनी देर आप उसको प्रणाम कर लीजिए। और अजपा जप यानी सांसों के माध्यम से आप अहर्निश शिव को प्रणाम कर सकते हैं। सांसों की माला पे जपलू में शिव का नाम, सांसों की माला पर श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो। हर सांस में उस शिव का नाम ले सके, शिव का प्राण मंत्र जो नमः शिवाय है उसका उच्चारण कर सके, उसको अनुभूत कर सके, इसकी कोशिश करनी है। जिज्ञासाएं बहुत सारी आई है और मुझको लगता है कि शिव शिष्य होने की घोषणा भी आई होगी। शिव शिष्य बनने की घोषणा के लिए भी बहुत सारे नाम आए हैं। जिज्ञासा बहुत सारी है, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। साहब श्री का कथन है, माँ दीदी नीलम आनंद जी की ममता ये पुकार के कहती है। और साहब का ये कथन ये कहता है कि बनना ही चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अरे बनना ही है तो सबसे सुंदर पक्ष जो है वो पक्ष है जीव का शिव हो जाना। तो सबसे सुंदर पक्ष को लेकर बनिए। कोई पूछे कि कौन है आप, तो आप क्या कहिएगा? कोई पूछे कौन है आप क्या कहिएगा? मैं कौन हूँ? मैं शिव का शिष्य हूँ। कोई पूछे रहते हैं कैसे रहते हैं, तो कहिए कि मैं पीता वारी प्रपातों पे, मैं सोता चट्टानों पे। जैसे शिव बैठे हैं चट्टानों पे, जैसे शिव न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है सिखाते हैं। जो तीनों लोगों का वैभव देने वाले शिव हैं, वो सिखाते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। जियो तो शिव, जियो यानी जीवन को जीने की कोशिश करिए। मौत तो आनी ही है, एक दिन आके रहेगी। मौत महबूबा है, अपनी एक दिन गले से लगाएगी, परंतु जीने की कोशिश करिए। चाहे थोड़ी भी सुविधा हो, जीना आपका जीवन सबसे बेशकीमती है। जीवन को जीने के लिए उस महागुरु महादेव से दया मांगिए, प्रार्थना करिए। बहुत सारे नामों की घोषणा यहाँ आई है और इतने नाम को बोलना संभव नहीं है।
आज के इस शिव गुरु महोत्सव में जिसमें सभी शिव के शिष्य शामिल हुए हैं, इसमें आने वाले सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि जब वो यहाँ से लौटें तो बहुत धीरे धीरे आराम से, किसी को धक्का मत दीजिएगा, बिल्कुल आराम से, धीमे धीमे कदमों से, धीरे धीरे पहले पीछे के लोग फिर धीरे धीरे इधर के लोग जाएंगे, तब तक वो बैठे रहेंगे। और घोषणा है, जितने भी नाम इस गुरु के मंच पे आए हैं उन सभी नामों की घोषणा हम लोग करते हैं कि आज और अभी से इन सभी भाई और बहनों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो, जागो जागो महादेव। बहुत धीमे धीमे आप सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।